नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल भक्ति सागर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। प्रिय दर्शकों, आज की यह वीडियो बहुत ही खास वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से हम जान पाएंगे कि हरियाली तीज कब है और हरियाली तीज क्यों मनाया जाता है। हरियाली तीज के दिन महिलाओं को कौन सी श्रृंगार करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, हरियाली तीज इस बार 7 अगस्त को है। हरियाली तीज प्रत्येक वर्ष सावन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है सावन माह में ही माता पार्वती ने भगवान शिव को वर रूप में प्राप्त करने की मनोकामना से गुफा में रेत का शिवलिंग बनाकर कठोर तपस्या की और निर्जला व्रत किया था। इसके पश्चात शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन ही मां पार्वती के कठोर तप और निर्जला व्रत से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने साक्षात प्रकट हुए थे और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया था। और इस दिन भी सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए व्रत भी रखती हैं। और इस दिन महिलाओं को माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ को मन लगाकर पूजा करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार हरियाली तीज माता पार्वती और भगवान के मिलन का दिन होता है। हरियाली तीज भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय होता है। इस दिन महिलाएं यदि संभव हो तो निर्जला व्रत जरूर रखें। हरियाली तीज के दिन महिलाएं निर्जला व्रत करके 16 श्रृंगार करें और विशेषकर अपने हाथों में मेहंदी जरूर लगाएं। इस वर्ष 2024 में तृतीया तिथि 6 अगस्त 2024 को शाम 7:52 से शुरू होकर 7 अगस्त को रात्रि 9:20 तक रहेगी। इसलिए हरियाली तीज 7 अगस्त को मनाया जाएगा। हरियाली तीज करने का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 5:50 से लेकर सुबह 10:30 तक रहेगा। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह में बिस्तर से उठते समय माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ को ध्यान करके बिस्तर को छोड़े और बिस्तर को छोड़कर नित्य क्रिया करके सबसे पहले स्नान करें। ध्यान रहे, स्नान करने के बाद भूल से भी पुराने कपड़ों का इस्तेमाल अर्थात पुराने कपड़े नहीं पहने। अपने मायके से यदि वस्त्र आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हरियाली तीज के दिन यदि जो भी महिला अपने मायके वाली वस्त्र धारण करती हैं और साथ में श्रृंगार करती है तो यह बेहद शुभ माना जाता है। प्रिय दर्शकों, अब हम यह भी जानेंगे कि भगवान भोलेनाथ को किस तरह पूजा करें कि भोलेनाथ खुश हो जाएं और माता पार्वती की तरह ही अखंड सौभाग्य की आशीर्वाद मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक छोटा सा चौकी ले और उस चौकी पर एक केले का छोटा छोटा पेड़ से मंडप का निर्माण करें। मंडप के चारों तरफ पृथ्वी को गाय के गोबर के साथ पानी से पोंछकर शुद्ध कर दे। फिर मंडप में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करें और जो स्त्री पूजा करेगी वह एक शुद्ध आसन ले ले और पूजा की सामग्री इकट्ठा करके उस आसन पर पूर्व दिशा मुख करके ही बैठे। और यदि संभव हो तो ब्राह्मण को बुलाकर मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत पूजन करें। यदि ब्राह्मण नहीं आते हैं तो जो स्त्री पूजा करेगी उनको सबसे पहले एक केला का पत्ता अपने आगे में रख लेना है और उस केले के पत्ते पर अक्षत, चंदन, फूल, रोली, वेलपत्र को रख लें और सबसे पहले केले पत्ते पर पंच देवता की पूजा करें। फिर उसके बाद केले के पत्ते पर ही भगवान विष्णु की पूजा करें। फिर संकल्प करे, दिन, तिथि, पक्ष, नाम और गोत्र पढ़कर संकल्प करे। फिर भगवान भोलेनाथ का आवाहन करके उनका विधिवत पूजा करे। प्रसाद में ऋतु फल का भोग जरूर लगाएं। इस तरह पूजा पाठ करके कथा का श्रवण करें और फिर आरती करें। दोस्तों, ध्यान रहे, विसर्जन तुरंत ही नहीं करें। जब तृतीया तिथि समाप्त हो जाए तब विसर्जन करें। प्रिय दर्शकों, आपको बता दूं, जब पार्वती के तपस्या से प्रसन्न हो भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए थे तब भोलेनाथ ने माता पार्वती को बताए थे, हे देवी, जो भी सुहागिन महिला इस व्रत को करेगी उनका सौभाग्य अखंडित जरूर होगी और जो भी कुंवारी कन्या इस व्रत को करेगी उनको अपने इच्छा के अनुकूल पति मिलेगी। साथ ही जो भी कन्या का विवाह में रुकावटें आती है उनको हरियाली तीज करने से उनका विवाह शीघ्र ही हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, इसलिए यह व्रत कुंवारी कन्या को भी करना चाहिए। यह हरियाली तीज ही ऐसा व्रत है जिसमें कुंवारी कन्या से लेकर वृद्ध महिला तक को शामिल होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार हरियाली तीज के दिन पूजा समाप्त करके महिलाओं को वट वृक्ष के पेड़ में
झूला लगाना चाहिए और उस झूले पर कम से कम एक बार जरूर झूलना चाहिए, जिससे जो स्त्री या लड़की व्रत करती है उसके जीवन में खूब शांति मिलती है। क्योंकि वट वृक्ष शांति का प्रतीक माना जाता है। और प्रातःकाल पूजा का विसर्जन करके ब्राह्मण को भोजन कराकर उनको अन्न, वस्त्र, रुपया का दान जरूर करें। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, जब कभी भी चाहें किसी भी शुभ काम में अथवा कोई भी काम में जब कभी ब्राह्मण को भोजन कराए तो उनको ये तीनों चीज दान में जरूर दें, तभी ही आपको ब्राह्मण भोजन करवाने का फल प्राप्त होगा। इस तरह विधिवत पूजा जरूर करें। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और हमारे चैनल भक्ति सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।